Hi children, myself Madhu ma'am, your science teacher. Today's topic is human blood circulatory system. ठीक है. Human blood circulatory system consists of heart and blood vessels. हार्ट के बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं. ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे. तो दे आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है ना. जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं. 3 में फर्स्ट वन क्या है? आर्टरीज, सेकंड वेन्स और थर्ड है कैपिलरीज. ठीक है ना. तो आर्टरीज हम लोग किसको कहते हैं, वेन्स किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे. आर्टरीज इज थिक ब्लड वेसल्स which carries oxygenated blood, that means pure blood. ठीक है ना. आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट मीन्स प्योर ब्लड को कैरी करता है, जो हमारे हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है. ठीक है. वेन्स क्या होता है? वेन्स इज थिन ब्लड वेसल्स विच कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स विच कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम होल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू हार्ट. हमारे बॉडी में जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं उसको वेन्स क्या करता है? हार्ट तक पहुंचाता है. ठीक है ना. प्योर होने के लिए. तो प्योर और इम्प्योर हम लोग किसको कह रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड प्योर ब्लड, दैट मीन्स ब्लड है और उसके साथ कौन है? ऑक्सीजन है. तो उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्योर ब्लड. Deoxygenated blood, that means carbon dioxide plus blood, that means this is impure blood. ठीक है ना. और थर्ड होता है कैपिलरीज. कैपिलरीज किसको कहते हैं? कैपिलरीज का साइज जो होता है, दिस इज वेरी थिन लाइक योर हेयर, थिकनेस ऑफ योर हेयर. ठीक है ना. और ये क्या करता है? इसका मेन काम क्या होता है कि इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स. ये आर्टरीज और वेन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है. So all you know that there are 3 blood vessels. This is first one arteries, second one veins, and third one this is called capillaries. Arteries, thick blood vessels which carry oxygenated blood or pure blood. Second one veins. This is thin blood vessels which carry impure blood, that means carbon dioxide rich blood. And capillaries, this is very thin like your hair. ठीक है ना. आपके हेयर का थिकनेस जितना है उतना ही कैपिलरीज का थिकनेस होता है, विच कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स. तो 2 चीज तो आप यहाँ समझ गए कि आर्टरीज क्या कर रहा है? प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है. वेन्स क्या कर रहा है? इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है. हम लोग जब हार्ट को पढ़ेंगे थोड़ा सा एक चीज को क्लियर कर लेना जरूरी है, नहीं तो बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है. आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है और वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है. लेकिन जब ये लंग्स से जुड़ जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? पल्मोनरी लगाते हैं. लंग्स के पास अगर आर्टरीज जा रही है तो हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन्स. लंग्स के साथ जैसे ही उसका अटैचमेंट होता है, दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज पल्मोनरी आर्टरीज एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स. ध्यान से सुनेंगे, याद कर लेंगे, उसे लर्न कर लेंगे. पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स. और यहाँ एक बहुत ही वाइटल चीज है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स दोनों का फंक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है ना. पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. आप आर्टरीज के बारे में कहते हो कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लगाते हो, दैट मीन्स लंग्स की बात हो रही है, उसका अटैचमेंट कहाँ से है? लंग्स से है. तो लंग्स से है तो पल्मोनरी आर्टरीज कहने का ही मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट फंक्शन, दैट मीन्स इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी कर रहा है. इसको आपको बार बार रिपीट करके देखना होगा. और वेन्स, दैट मीन्स यहाँ पल्मोनरी वेन्स आप जैसे ही बोलते हो तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा. वेन्स का फंक्शन होता है ऐसे, बॉडी ऑर्गन्स के लिए फंक्शन इसका क्या होता है कि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है. लेकिन अगर लंग्स की बात हो रही है, पल्मोनरी वेन आप लगा रहे हो, तो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है किसको? प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है. ठीक है ना. तो जब लंग्स का कनेक्शन हार्ट से होता है
तो ये चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ फंक्शन उल्टा है और पल्मोनरी लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब लंग्स से कनेक्शन उसका होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको हार्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात आप आ जाइए हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट लाइक अ पंप, ये एक पंप की तरह काम करता है। आप पंप पे जैसे जब जरूरत होती है, जब आपको नीड होती है, उस समय आप पंप का यूज करते हो, बट इट एक्ट्स 24 आवर्स फॉर अस। ये 24 आवर्स हमारे लिए काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन 24 आवर्स हमारे पास होता है, ठीक है ना। और ये हार्ट जो होता है, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि दे आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट? 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों हार्ट के चैम्बर को हम लोग ड्राइंग से भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी फिर समझ लीजिए कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम, ऑरिकल्स भी बोलते हैं या एट्रियम भी बोलते हैं। और नीचे वाले दोनों चैम्बर हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड, ठीक है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में भी क्या होता है? ऊपर वाला चैम्बर है और नीचे वाला चैम्बर है। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड हुआ। राइट साइड में फिर 2 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग क्या कहेंगे? राइट एट्रियम, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ब्लड मिक्स ना हो, इसके लिए बीच में पार्टीशन होता है, और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर पार्टिसिपेटेड बाय सेप्टम, ठीक है ना। सेप्टम के द्वारा वो क्या होता है? दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहता है। लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड रहता है। लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्योर ब्लड। लेफ्ट राइट साइड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। राइट आर्टरियम में क्या है? इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और राइट वेंट्रिकल्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए सेपरेशन है बीच में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा, ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे आपका ऑट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, ऑट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। अगर वहां से ब्लड अगर यहाँ आएगा तो बीच में कनेक्शन होता है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड बल्ब। आप बल्ब B1B इसका नाम रख सकते हो, ठीक है ना। और राइट साइड में भी क्या होता है कि राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स बोथ आर कनेक्टेड बाय अनदर बल्ब, दिस इज कॉल्ड B2। आप नाम रख सकते हो B2, ठीक है, ओके। और ब्लड रहता है लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्योर ब्लड। लेफ्ट राइट साइड में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। राइट आर्टरियम में क्या है? इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और राइट वेंट्रिकल्स में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए सेपरेशन है बीच में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा, ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे आपका ऑट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, ऑट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कनेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। अगर वहां से ब्लड अगर यहाँ आएगा तो बीच में कनेक्शन होता है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड बल्ब। आप बल्ब B1B इसका नाम रख सकते हो, ठीक है ना। और राइट साइड में भी क्या होता है कि राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स बोथ आर कनेक्टेड बाय अनदर बल्ब, दिस इज कॉल्ड B2। आप नाम रख सकते हो B2, ठीक है, ओके।
ऑल यू नो अबाउट हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको कि दे आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं कहाँ, ह्यूमन बीइंग में। अब ड्राइंग से आप इसको देख सकते हो कि ड्राइंग में क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि दिस इज ह्यूमन हार्ट, ये आपका क्या है, ह्यूमन हार्ट है। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। लेफ्ट आर्टरियम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आर्टरियम एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट आर्टरियम एंड दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल्स। Left side and right side both are separated by a partition. This is called septum. This partition is called septum. ठीक है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि both are separated by a partition. This is called septum. कि blood can't mix, pure blood and impure blood दोनों एक दूसरे से मिक्स ना हो सके, इसलिए दोनों में पार्टीशन है। सेप्टम से ये क्या है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट साइड में क्या है, प्योर ब्लड है, राइट साइड में क्या है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने बताया आपको कि आर्टरीज का काम क्या है। आर्टरीज थिक है, ठीक है ना। आर्टरीज का काम क्या है, प्योर ब्लड को कैरी करना, कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स में। वेंस का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, कहाँ से, पूरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाना। लेकिन अगर लंग से कनेक्शन है तो वहाँ क्या होता है, पल्मोनरी अटैच हो जाता है, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरीज आप कहते हो, दैट मीन्स इसका काम क्या हो जाता है कि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। पल्मोनरी वेंस आप कहते हो तो पल्मोनरी वेंस का काम क्या होता है कि ये प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लंग्स से और बॉडी ऑर्गन से, ठीक है ना, हार्ट आपका अटैच है, लंग्स है। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन यू इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ये इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट क्विक हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका काम कितना ज्यादा है आप देख रहे हो कि आपके बॉडी से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है ना, एक्सहेल करता है, बाहर निकालता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। और वहाँ जो इनहेलेशन होता है, दैट मीन्स यू इनहेल, यू इंटेक द ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आपके बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द इनहेलेशन। तो लंग्स भी जुड़ा हुआ है, हार्ट भी जुड़ा हुआ है, पूरा बॉडी ऑर्गन भी जुड़ा हुआ है, सबका सही रहना जरूरी है, तब आपका हार्ट काम करेगा, तब आपका लंग्स काम करेगा, तब आपका बॉडी ऑर्गन्स काम करेगा। और बॉडी ऑर्गन्स की बात क्या होती है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन में है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं कि इट कनेक्ट्स आवर बॉडी ऑर्गन्स, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ ब्लड सर्कुलेट करता है, आपके हेड में, ऊपर से देख लो, आपके हेड में जा रहा है, आपके चेस्ट में जा रहा है, आर्म में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, ठीक है ना, लेग में जा रहा है, सारी जगह बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में जा रहा है ब्लड, लंग्स को छोड़ के, ठीक है ना। ये पूरे पार्ट में हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को सेंड कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है लंग्स को छोड़ के, ठीक है। ये 3 का कनेक्शन है, लंग्स, हार्ट, योर बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, सारे पार्ट आपके हैं, हेड से लेकर आपके लेग तक है, ठीक है। उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि दिस इज लंग्स, ये आपका क्या है, लंग्स है। और लंग्स क्या करता है कि लंग्स में जो अभी मैंने बताया कि लंग्स से अगर आर्टरीज और वेंस जो अटैच होता है तो आप पल्मोनरी लगाते हो, तो लंग्स में क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जा रहा है, प्योर हो जा रहा है, ब्लड आपका लंग्स में प्योर हो जा रहा है। तो इस प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा,
तो पल्मोनरी वेन कैरी करेगा, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन कैरी करेगा। काम उल्टा हो गया, फंक्शन उल्टा हो गया। पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड को कैरी किया और इस ब्लड को लेकर गया कहाँ, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही प्योर ब्लड रहता है हमेशा, ध्यान देंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ही हमेशा क्या रहता है, प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है। ये कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दिस ब्लड गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू V1 valve के द्वारा वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स से क्या होता है कि फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत फोर्सली, ठीक है ना, बहुत फोर्सली प्रेशर के साथ। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बहुत प्रेशर के साथ ये क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, आपके आर्टरीज में, मेन आर्टरीज में, जिसको एरेटा कहते हैं, वो एरेटा में गया, ठीक है ना, ये एरेटा में, मेन एरेटा में गया और मेन आर्टरीज में गया। वहां से क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे स्मॉलर आर्टरीज में ब्लड जा रहा है। तो वो स्मॉलर आर्टरीज जो है वो कहाँ कहाँ है, अभी तुरंत मैंने बताया, आपके हेड में है, आपके चेस्ट में है, आर्म्स में है, किडनी में है, स्टमक में है, लेग में है, जो भी बॉडी पार्ट्स आपका है वहाँ आर्टरीज है, वो सारे जगह आर्टरीज है। और ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, सारे आर्टरीज में चला गया, ठीक है। तो ये बॉडी ऑर्गन्स में, सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड क्या हुआ, चला गया। कौन सा ब्लड गया, प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। तो ऑक्सीजन को उसने ले लिया, बॉडी का सेल्स जो है वो क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वेंस ने उसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को किसने कलेक्ट किया, वेंस ने कलेक्ट किया। और मेन वेन जो होता है कि वेना कैवा जिसको हम लोग कहते हैं, मेन वेन, ये क्या कर रहा है, उस ब्लड को लेकर जा रहा है कहाँ, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट साइड में हम लोग जान रहे हैं कि राइट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रहता है, ठीक है ना। तो ये बॉडी ऑर्गन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वेना कैवा, उसको लेकर कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में गया, वहां कौन सा ब्लड गया, कौन सा ब्लड फिल हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया। अब यहाँ से valve V2 होते हुए कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दिस ब्लड इज फोर्स्ड इनटू राइट वेंट्रिकल्स। ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड क्या हुआ, आ गया। राइट वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाता है तो यहाँ भी ये क्या है, इम्प्योर है। इसको लग रहा है कि मेरे पास इम्प्योर ब्लड है, इसको प्योर करना है, तो क्या होगा, ये फिर सोच रहा है कि मेरे पास तो इम्प्योर ब्लड है, इसको प्योर करना है। तो प्योर कहाँ होगा, लंग्स में जाकर प्योर होगा, ठीक है ना। तो लंग्स से अगर कनेक्शन होगा तो वहाँ क्या होगा कि इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा, लंग्स के से कनेक्शन हुआ तो पल्मोनरी लगेगा, और पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ ले गया, लंग्स के पास ले गया, और लंग्स के पास ले गया, वहां पर क्या हो रहा है, ऑलवेज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है। इनहेलेशन प्रोसेस में वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, और वहां से वो क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, और फिर पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कहाँ ले गया, लेफ्ट एट्रियम में ले गया। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ह्यूमन हार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ह्यूमन हार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। कि क्या देख रहे हो कि ह्यूमन हार्ट आप पढ़ लिए। ह्यूमन हार्ट में एक तरह से कंक्लूजन आप देख लीजिए कि दे आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट,
लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है? प्योर ब्लड है। राइट साइड में क्या है? इम्प्योर ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, बोथ आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय सेप्टम। दोनों एक दूसरे से क्या सेपरेट रहता है? किससे? सेप्टम से सेपरेट रहता है। ठीक है। और क्या है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों एक दूसरे से सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है। एक जगह प्योर ब्लड है, एक जगह क्या है? इम्प्योर ब्लड है। क्या? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में गया। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड आया तो वो फोर्सली कहाँ जा रहा है? आर्टरीज में जा रहा है, और आर्टरीज ब्लड को कहाँ पहुंचा रहा है? पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा दे रहा है। बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, इम्प्योर ब्लड बना रहा है। वेना कैवा उसको क्या किया? राइट आर्टरियम में पहुंचा दिया। फिर राइट आर्टरियम से वो ब्लड कहाँ गया? बल्ब से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में गया। अब राइट वेंट्रिकल्स में फिर उसको लग रहा है कि इम्प्योर ब्लड है, मेरे पास तो प्योर ब्लड है नहीं, तो इसको क्या करना है? प्योर बनाना है, इसको लंग्स के पास भेजना है, जल्दी लंग्स के पास भेजो। ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? लंग्स के पास भेजने के लिए पल्मोनरी लगाना होगा। इम्प्योर है तो आर्टरीज लगाना होगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज उस ब्लड को लेकर कहाँ गया? लंग्स के पास गया। ठीक है। और इस तरह से वहां से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज हो जाता है। बार बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगी कमेंट्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।